बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम औरंगज़ेब है और मैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अटक में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फ़िज़िक्स हूँ। बीएससी ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले के 25वें लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज के लेक्चर का टाइटल है द एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन। तो व्हाट इज़ एफिशिएंसी? एफिशिएंसी आप पढ़ के आए हैं लोअर क्लासेस से। एफिशिएंसी बराबर होती है आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट। कार्नो इंजन कौन सा इंजन होता है? लास्ट लेक्चर में आपने स्टडी किया था द कार्नो साइकिल एंड द कार्नो इंजन। ऐसा हीट इंजन जो कार्नो साइकिल पर ऑपरेट हो उसे हम कार्नो इंजन कहते हैं। और कार्नो साइकिल क्या है? जो 4 रिवर्सिबल स्टेप्स पर मुश्तमिल है और साइक्लिक प्रोसेस है। सच अ साइक्लिक प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस इज कॉल्ड कार्नो साइकिल। और जो 4 स्टेप्स हैं उसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन है। इन 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल साइकिल कार्नो साइकिल कहलाता है। और ऐसा हीट इंजन जो कार्नो साइकिल पर ऑपरेट हो उसे हम कार्नो इंजन कहते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी है, इसलिए हम इसे आइडियल इंजन भी कहते हैं। और चूँकि कार्नो साइकिल रिवर्सिबल साइकिल है और ये साइक्लिक प्रोसेस पे ऑपरेट होता है, इसलिए हम इसे रिवर्सिबल इंजन भी कहते हैं। तो यहाँ एफिशिएंसी किसके बराबर होगी? एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होती है? आप पढ़ के आए हैं, यूजफुल वर्क डन बाय द हीट इंजन डिवाइडेड बाय हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द हीट इंजन फ्रॉम हॉट रिजर्वायर। तो अगर हम आउटपुट जो है वो यूजफुल वर्क डन है, आउटपुट को हम यूजफुल वर्क को W कह दें और जो हीट अब्जॉर्ब्ड है उसको हम QIN कह दें, तो W डिवाइडेड बाई QIN ये एफिशिएंसी के बराबर है। कार्नो साइकिल आप पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में आपने तफसील के साथ कार्नो साइकिल पे बात की। यहाँ एक मरतबा फिर इसको हम देख लेते हैं। A से लेकर B तक ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है और इस दौरान आपने कैसे प्रोसेस परफॉर्म करना है कल आप पढ़ चुके हैं। आपने सिस्टम को हॉट रिजर्वायर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रखना है। जिस वक्त आप स्लोली सिस्टम को एक्सपेंड करेंगे तो इस दौरान सिस्टम को हीट अब्जॉर्ब करता है, हम इसको QH कह देते हैं। B से लेकर C तक एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। इस दौरान टेम्परेचर ड्रॉप होता है, नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है, B पॉइंट पर टेम्परेचर TH है, C पॉइंट पर टेम्परेचर TC है। ये आगे हमने डेरिवेशन में यूज़ करना होगा। जिस वक्त आप आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर टेम्परेचर सेम होता है, लेकिन जिस वक्त आप एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर टेम्परेचर सेम नहीं होता। तो टेम्परेचर ड्रॉप होता है TH से TC। तो C से लेकर D तक आइसोथर्मल कंप्रेशन है। इस दौरान अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन इस दौरान आपने प्रोसेस कैसे परफॉर्म करना है? आपने सिस्टम को कोल्ड रिजर्वायर के साथ TC मीन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर के साथ आपने थर्मल इक्विलिब्रियम में लेकर आना है और आपने स्लोली सिस्टम को कंप्रेस करना है। इस दौरान कुछ हीट सिस्टम इजेक्ट करेगा, हम उसको QC कह देते हैं। D से लेकर A तक एडियाबैटिक कंप्रेशन। इस प्रोसेस के दौरान नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम बट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। यहाँ पे D पॉइंट पर टेम्परेचर जो है वो TC है, लोअर टेम्परेचर है, और A पॉइंट पर टेम्परेचर TH है। तो ये हम आगे डेरिवेशन में यूज़ करेंगे। डेरिवेशन जो है वो हम आइसोथर्मल प्रोसेसेस और एडियाबैटिक प्रोसेसेस में डिवाइड कर लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस से हम एक इक्वेशन डेवलप कर लेते हैं, फिर हम एडियाबैटिक प्रोसेस से एक इक्वेशन डेवलप कर लेते हैं और दोनों से हम एक फाइनल रिजल्ट डेवलप करेंगे। तो अलॉन्ग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन AB टेम्परेचर जो कि कांस्टेंट रहता है, और आप जानते हैं कि हमारा सिस्टम यहाँ पे जो आइडियल गैस है वर्किंग सब्सटेंस के तौर पर हम कार्नो इंजन में यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरनल एनर्जी के। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसमें चेंज 0 है, तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आती। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक फिर हीट अब्जॉर्ब बराबर होगी वर्क डन के। अगर हम वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन को WAB कह दें, तो WAB
बराबर है QH और ये इक्वल है N और TH नेचुरल लॉग ऑफ VB बाई VA। ये रिलेशन है वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, ये आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। N नंबर ऑफ मोल्स हैं, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, TH टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर है, VB वॉल्यूम है एट पॉइंट B और VA वॉल्यूम है एट पॉइंट A। तो सिमिलर आप आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए जो कि C से लेकर D तक है, इस दौरान जो हीट एनर्जी इजेक्ट होती है वो QC है। तो QC बराबर है WCD यानी वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस फ्रॉम C टू D और C टू D आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में जो वर्क डन होता है वो QC के बराबर है और बराबर है N और TC नेचुरल लॉग ऑफ VC बाई VD। यहाँ टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर होगा और ये जो ब्रैकेट के अंदर ये जो रेशो है ये इन्वर्टेड है। उसकी वजह ये है कि यहाँ एक नेगेटिव साइन हमने एडजस्ट किया हुआ है। QC हीट इजेक्टेड है और बाई साइन कन्वेंशन हम इसको नेगेटिव लेते हैं, तो इस वजह से ये इन्वर्टेड रिलेशन आया। आप इसको तफसील से सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये सिंपल रिजल्ट होंगे 1 और 2, और 1 और 2 दोनों जो है इनको आप डिवाइड कर दें, आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाता है TC नेचुरल लॉग ऑफ VC बाई VD डिवाइडेड बाई TH नेचुरल लॉग ऑफ VB बाई VA। ये रिलेशन बराबर है QC बाई QH के। इसको हमने इक्वेशन A कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में आपने पिछले चैप्टर में एक रिजल्ट ड्राइव किया हुआ है कि TV पावर गैमा -1 इक्वल कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं T1 V1 पावर गैमा -1 इक्वल T2 V2 पावर गैमा -1। तो यहाँ हम इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। पहले एडियाबैटिक एक्सपेंशन पाथ B से लेकर C तक। आप इस रिज़ल्ट को अगर यूज़ करें तो B पॉइंट पर टेम्परेचर TH है, वॉल्यूम VB, और C पॉइंट पर टेम्परेचर TC है, वॉल्यूम VC। तो TH VB पावर गैमा -1 इक्वल TC VC पावर गैमा -1। इसको आप रीअरेंज कर लें, आपके पास TH बाई TC का एक रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद एक और रिज़ल्ट एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए D से लेकर A तक। D पॉइंट पर जो टेम्परेचर है, D पॉइंट पर टेम्परेचर TC है, वॉल्यूम VD है, जबकि A पॉइंट पर टेम्परेचर TH है, A पॉइंट पर टेम्परेचर TH है और वॉल्यूम VA। तो TC VD पावर गैमा -1 इक्वल TH VA पावर गैमा -1। इससे ये रिज़ल्ट ड्राइव करें इक्वेशन 3 और 4। दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर लें। कंपेयर करने के बाद आपके पास ये इसको सिंप्लीफाई करें। आप ये बात जानते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है। हमारे पास ये VD पावर गैमा -1 और VA पावर गैमा -1 इक्वल VC पावर गैमा -1 और VB पावर गैमा -1। ये जो रिज़ल्ट आया इसमें आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम कर लें और उसके बाद दोनों तरफ आप लेफ़्ट और राइट इक्वेशन के दोनों तरफ पावर ले लें 1 ओवर गैमा -1। तो पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास ये रिज़ल्ट रह जाएगा। इसको ज़रा और आप रीअरेंज कर लें। VB बाई VA आपके पास आ गया VC बाई VD। ये जो रिज़ल्ट आया है इससे आप इक्वेशन नंबर A में पुट कर दें। तो इक्वेशन A आपके पास क्या, QC ओवर QH इक्वल TC नेचुरल लॉग ऑफ VB बाई VA डिवाइडेड बाई TH नेचुरल लॉग ऑफ VC बाई VD। तो ये जो रिज़ल्ट था आपके पास, इसमें हमने VB बाई VA की जगह ये VC बाई VD पुट कर दिया। तो हमारे पास ये नेचुरल लॉग वाला फैक्टर कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये सेम फैक्टर आ गया है। हमारे पास आ गया QC बाई QH इक्वल TC बाई TH। एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन हमने जो शुरू में रिलेशन डिस्कस किया था कि एफिशिएंसी इक्वल होती है W डिवाइड बाई QIN, यानी W अगर वर्क डन हो और QIN हीट अब्जॉर्ब। यहाँ पे चूँकि Q हीट अब्जॉर्ब QH है, तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि एफिशिएंसी बराबर है W डिवाइडेड बाई QH। इसको थोड़ा सा W की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाता है कि एफिशिएंसी बराबर है 1 माइनस QC डिवाइडेड बाई QH। आप ये रिज़ल्ट पहले ड्राइव कर चुके हैं चूँकि हीट इंजन वाले टॉपिक में, तो इसलिए ये आपके लिए नया रिज़ल्ट नहीं है। QC ये हीट इजेक्टेड टू कोल्ड रिजर्वायर है, QH हीट अब्जॉर्ब फ्रॉम हॉट रिजर्वायर है। तो QC बाई QH की जगह ये लास्ट रिज़ल्ट पुट कर दें तो आपके पास एफिशिएंसी का फार्मूला आ जाता है। एफिशिएंसी आ जाती है 1 माइनस TC डिवाइड बाई TH, वेयर TC इज टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर
एंड TH इज टेम्परेचर ऑफ हॉट रेजर्वायर। इस रिलेशन से आप ज़रा गौर करें, इसमें सिर्फ दो टेम्परेचर हैं, एक टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रेजर्वायर और टेम्परेचर ऑफ हॉट रेजर्वायर। तो इस रिलेशन से हम क्या अखज़ करते हैं कि जो एफिशिएंसी ऑफ कैर्नो इंजन है वो वर्किंग सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ हॉट और कोल्ड रेजर्वायर, जिन दो रेजर्वायर में आपने कैर्नो इंजन ऑपरेट करना है, इन दो रेजर्वायर के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो एफिशिएंसी ऑफ कैर्नो इंजन डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर ऑफ cold reservoir and hot reservoir. It does not depend on the nature of working substance. How can we improve efficiency? इसको कैसे बढ़ा सकते हैं हम? आप देख रहे हैं ये 1 में से माइनस होने वाली जो टर्म है TC/TH, ये टर्म आप जितनी कम करेंगे एफिशिएंसी उतनी बढ़ती जाएगी। ये टर्म कैसे कम करनी है? डेफिनेटली TC को कम करके ये टर्म कम की जा सकती है। TC टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रेजर्वायर है, कोल्ड रेजर्वायर का टेम्परेचर आप कम करते जाएं, जितना कम करते जाएंगे TC/TH कम होता जाएगा। दूसरी तरफ आप TH बढ़ाते जाएं, यानी हॉट रेजर्वायर का टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, तो TC/TH कम करने से यानी कोल्ड रेजर्वायर का टेम्परेचर कम करें और हॉट रेजर्वायर का टेम्परेचर ज़्यादा करें, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस जितना बढ़ाएंगे आप एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी। याद रखें ये मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। तो हम आइडियल इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं ले सकते। 100% एफिशिएंसी वाला इंजन कैर्नो इंजन कहलाता है, 100% एफिशिएंसी वाला इंजन परफेक्ट इंजन कहलाता है, और कैर्नो इंजन आइडियल इंजन है जिसकी मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी है। अगर आप एफिशिएंसी 100% करना चाहें तो यहाँ आप रिलेशन में देख रहे हैं कि आपको या तो TC जो है उसको 0 केल्विन पे लेके जाना है, या फिर TH जो है इसको आपने इन्फिनिटी पे लेके जाना है। तो ये दोनों सिचुएशन चूँकि फिज़िकली पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा हम कहते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ कैर्नो इंजन जो है वो 100% पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, 100% सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जो TC को किस पे ले जाएं और 0 केल्विन पे ले जाएं। तो ऐसा इंजन जिसकी एफिशिएंसी 100% हो उसे हम परफेक्ट इंजन कहते हैं। परफेक्ट इंजन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो परफेक्ट इंजन अलाउ नहीं करता, यानी 100% एफिशिएंसी मुमकिन नहीं है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी वाला इंजन यानी कैर्नो इंजन ही आइडियल इंजन कहलाता है।